हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। हम लोग लिमिट्स कर रहे हैं। लिमिट्स का 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 13वां लेक्चर करेंगे, मतलब 13 लेक्चर। क्लियर है। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग किए थे क्या, जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि अगर जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है तो एक पार्टी उसमें नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और उसके अनुसार हम लोग उसको प्रोसेस के अनुसार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन मेथड भी सीखे थे। एक्सपेंशन का फॉर्मूला हम लोग सेकेंड लेक्चर में किए थे, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अभी देखे हैं। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में 12 में। तो अभी हम लोग करेंगे इस लेक्चर में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म। ठीक है ना, मतलब कि एक ऐसा लिमिट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसका फॉर्म क्या होता है, ऐसा फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे 0/0 फॉर्म आता था ना, 0/0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो उसी तरह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आए तो क्या क्या करना है। देखो, ऐसा कभी भी आए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और शुरू से अंत तक अभी तक हम लोग यही सीखें कि 0/0 फॉर्म आ रहा है तो कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारा प्रोसेस है इसका, तो उसमें से कोई सा भी यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला टारगेट क्या हुआ कि उसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करिए। क्लियर है। सेकंड क्या है, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इफ गिवन। अगर डिनोमिनेटर में कुछ दिया है तो उसका एलसीएम लेकर उसको, मतलब उसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद एक बार प्रोसीड करना है, कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू π/2। देखो ये जेई का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा टफ ही क्वेश्चन ले लिया हूँ, लेकिन आगे हम लोग आसान भी क्वेश्चन करेंगे। लिमिट थीटा टेंड्स टू π/2 सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है ना, क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, लिमिट थीटा टेंड्स टू π/2। अच्छा, और ये है हम लोग का क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर जब लिमिट पुट करेंगे तो ये तो इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा है। तो हम लोग का पहला टारगेट क्या है, इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है कैसे भी। तो थीटा टेंस टू हम लोग कहोगे क्या, π/2। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/cos थीटा एकदम लिख सकते हैं, और इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब लिमिट थीटा टेंस टू π/2। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे एक बार, तो 1 माइनस ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, नीचे बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे, अब देखो, अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1, तो ये 1 माइनस 1 0, क्योंकि π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये 1 माइनस 1 0, 0/0। तो ये 0/0 फॉर्म, ऊपर वाला डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, 0 को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म हो गया। अब क्या करें इसको, अब 0/0 फॉर्म आ गया। तो इसके पहले वाला क्लास में हम लोग किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो क्योंकि इस तरह से डायरेक्ट ये सॉल्व होना अभी मुश्किल है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक बार यूज करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, पुट, जैसे कि x इक्वल टू क्या पुट करते थे हम लोग, a प्लस एच। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या पुट करेंगे, π/2 प्लस एच। आई बात समझ में। चलो, तो लिमिट पुट करते हैं। अब लिमिट थीटा इक्वल टू क्या पुट करेंगे, π/2 प्लस एच टेंस टू π/2। क्लियर है। अच्छा, 1 माइनस साइन और थीटा को क्या पुट करना है, π/2 प्लस एच, और डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस π/2 प्लस एच। ठीक है, ये चीज हो गया हम लोग का। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, अब यहां पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0। ये बात समझ में आया। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या बन जाएगा अब इधर, 1 माइनस π/2 प्लस, π/2 प्लस मतलब कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और फंक्शन चेंज होगा। तो फंक्शन चेंज होकर क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस थीटा नहीं, कॉस एच डिवाइडेड बाई, नीचे ये क्या बन जाएगा, ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। ठीक है ना, इसी में जा रहा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव और फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो मतलब क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन एच। क्लियर है, ये चीज हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है ना। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्री से, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ पर अगर cos x रहेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सीखे थे।
1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है? तो यहाँ पर h है तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। क्लियर है? अच्छा, और नीचे वाले को भी लिख लेते हैं, माइनस 2 साइन h का फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2 साइन h बाई 2 इंटू कॉस h बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 से गया, ये साइन h से ये गया। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का बचे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है ना, ये h है, ऊपर क्या बचा साइन h बाई 2। क्लियर है, और नीचे क्या बचा कॉस h बाई 2। अब देखो ध्यान से, अब कॉस h बाई 2 के जगह पे अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा। लिमिट के अनुसार ही लिमिट ऊपर नीचे तो कर सकते हैं ना। तो लिमिट यहाँ h टेंड्स टू 0, मतलब ये 0 कॉस 0 का वैल्यू 1, मतलब कि फाइनली हम लोग का फिर क्या बच जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या बचेगा साइन h बाई 2। अच्छा, साइन h बाई 2 बचा तो हम लोग अपने से h बाई 2 उधारी ले लेते हैं और इसको यहाँ पर उधारी चुका देते हैं। तो देखो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 1, स्टैंडर्ड लिमिट बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर h बाई 2। अब यहाँ पर 0 अगर हाँ h के जगह पे 0 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये हम लोग का आंसर आएगा फाइनली। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कोई सा भी स्टेप ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसको हम लोग को 0 बाई 0 फॉर्म में, क्योंकि इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म था तो उसको 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किया गया है। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को उल्टा लिखकर 1 बाई कॉस एक्स ये लिखकर फिर सॉल्व किया गया और वहाँ से फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किए, यूज करने के बाद इसको सॉल्व किए, ये आ गया आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये लिमिट। अच्छा, इसमें देखो ये सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, जब भी ऐसे दिखे जिसमें डिनोमिनेटर नहीं हो और फ्रैक्शन में हो और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म अगर आ जाए तो चुपचाप क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रेशनलाइज करने के बाद ये ऐसे कुछ हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट इसको कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आप लोग को सब हम लोग रेशनलाइजेशन में ये सब चीज़ सीख चुके हैं। ऐसे होगा ना, मतलब कि रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स प्लस 6 से हम लोग रेशनलाइज किए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ऊपर हो जाएगा और ये वाला प्लस नीचे, साइन यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो फाइनली बचा क्या, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया कितना 6 और 3 9 बाई रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स माइनस 6। क्लियर है? और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये बात समझ में आया? अच्छा, अब चलो अब लिमिट पुट करते हैं। अब लिमिट जैसे ही आप पुट करेंगे ये 0 तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी 9 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, फाइनली हम लोग का आ गया क्या 9 बाई इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आएगा इसका भी 0। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या है, ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बात करें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ ना एक्स स्क्वायर को कॉमन ले ले रहा हूँ तो क्या बचा x माइनस 5। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब जैसे कि हम लोग लिमिट पुट करेंगे, यहाँ तो पुट किए तो हम लोग क्या आया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है? इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आया तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव ही है तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी फाइनली क्या आएगा इन्फिनिटी ही आएगा, तो इन्फिनिटी ही आंसर हो जाएगा। ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी ही आंसर होगा। अच्छा, इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन ऑप्शन अगर ऑप्शन में हम लोग का इन्फिनिटी दिया हुआ है तो वो आंसर होगा, और अगर इन्फिनिटी नहीं देकर डज नॉट एग्जिस्ट दे दिया है तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी लिखे या डज नॉट एग्जिस्ट लिखे, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि देखो इन्फिनिटी यहाँ पॉजिटिव है तो ये आंसर हम लोग का इन्फिनिटी ही आएगा, और कभी कभी ऑप्शन में इन्फिनिटी को डज नॉट एग्जिस्ट भी दे देता है। क्लियर है ना? तो घबराना नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, और कोई किसी का सवाल है कि दोनों रहे तो क्या होगा, जो लोग भी सोच रहे हैं कि दोनों रहेगा तो क्या होगा, तो ऐसा कभी नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो या तो ये रहेगा ऑप्शन में या तो ये रहेगा, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो फिर ये क्वेश्चन, फिर फटाक से क्या करो x टेंड्स टू इन्फिनिटी और रेशनलाइजेशन। तो जैसे ही रेशनलाइजेशन करेंगे तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होगा, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 7x माइनस 5 और नीचे अपना वैसा ही एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, ठीक है ना, और प्लस हो जाएगा क्योंकि रेशनलाइजेशन किए हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, ये क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब ऊपर से ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, तो फाइनली ऊपर क्या बच जाएगा, अब लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर देखो ये -5 और ये -7 मिलकर -12x, ये बात सही है, और फिर -7 और माइनस माइनस प्लस 5, तो मिलकर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अच्छा नीचे अपना वही चीज रह जाएगा, लेकिन नीचे से क्या करते हैं ना, अच्छा चलो फिर हाँ, यहाँ से एक बार क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो वो बन जाएगा क्या, एक्स बन जाएगा, बनेगा ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है तो उससे बाहर आएगा तो एक्स बचेगा, यहाँ पर हो गया क्या 1 -5/x -7/x, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन्फिनिटी का टर्म है, x टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी जब भी रहेगा तो ये डिवाइड में ऐसा लिखना सही रहेगा, क्योंकि तभी हम लोग का ये वैल्यू 0 हो जाएगा डायरेक्ट अगर पुट करेंगे तो। फिर यहाँ से भी एक्स स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ और उसको बाहर करूँगा तो एक्स बचेगा ना, ठीक है, ये एक्स बचेगा यहाँ पर। अच्छा नीचे क्या बचेगा फिर यहाँ पर 1 + 7/x -5/x स्क्वायर, ये बात समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होगा, अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करना है और बहुत सारा क्वेश्चन कर भी रहे हैं तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन रखना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे ही यहाँ से ऊपर से भी x कॉमन ले लिया, ऊपर से x कॉमन लिया तो क्या होगा -12 -2/x, ठीक है ना, नीचे से भी मैं क्या कर रहा हूँ x कॉमन ले लिया, देखो क्या बचेगा, यहाँ वाला टर्म वैसे का वैसे बच जाएगा 1 -5/x -7/x, प्लस यहाँ से भी x बाहर चला गया तो क्या बचेगा 1 + 7/x -5/x, देखो यहाँ स्क्वायर बचेगा, यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हम लोग, ये चीज़ ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर उसको रूट से बाहर निकाले हैं तो एक्स आया है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, जिससे कॉमन लेंगे उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से कैंसिल होकर एक्स हुआ, यहाँ 7/x स्क्वायर होगा, यहाँ 5/x स्क्वायर होगा, ये बात समझ में आया, इन दोनों से ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो, अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं, तो जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये टर्म 0, ठीक है ना, तो ऊपर क्या बचा -12, अच्छा नीचे देखो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1, 1 + 1 2, यानी कि -6 इज आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, इसको सॉल्व करना अगर है हम लोग को, तो डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 से 4 हो जाएगा, 4 से ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी, और उसी तरह ये भाई ये भी 0 हो जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फिर ये क्वेश्चन बन गया हम लोग का, क्लियर है। अच्छा तो इन्फिनिटी बन गया, तो अब देखो करते हैं क्या, x टेंस टू 2, ठीक है ना, इसको फैक्टर के फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, x -2 × x + 2, क्योंकि ये देखते ही हम लोग को फिल आता है, ये वाला फिल x² -4 के कारण, ठीक है। अच्छा इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका भी फैक्टर अगर करेंगे तो देखो क्या आएगा, x -2 और x + 5, ये बात समझ में आया, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 लिख देंगे, क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब क्या करते हैं ना, x -2 को कॉमन निकाल लेते हैं, एक बार थोड़ा अच्छा लगेगा, 1/x + 2, ठीक है, -1/x + 5, ये बात समझ में आया। अच्छा अब देखो, अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगर लिमिट पुट कर रहे हैं, यहाँ से समझना आप लोग अच्छी तरह से, ये चीज़ करने का मतलब क्या हुआ, अब जैसे 2 पुट किए यहाँ पर, ठीक है ना, x टेंस टू 2, देखना 2 हम लोग का कहाँ पर है, यहाँ पर है, x टेंस टू 2 का मतलब क्या हुआ, इधर से भी और इधर से भी, क्लियर है, इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, तो इस केस में अगर इधर से गया तो 2 से थोड़ा सा कम वैल्यू होगा, ध्यान से समझना, 2 से थोड़ा कम होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, मतलब कि 0 से थोड़ा सा नेगेटिव के पास जाएगा, तो ये नेगेटिव में मतलब कि -इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर वहीं से 2.00001 अगर हम लोग लेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव जाएगा, मतलब 0 के पास ही जाएगा लेकिन पॉजिटिव में 0 जाएगा, तो ये पॉजिटिव में इन्फिनिटी जाएगा, मतलब फाइनली अगर बात किया जाए तो ये वाला वैल्यू हम लोग को दोनों आंसर दे सकता है, कौन सा, प्लस या माइनस, दोनों इन्फिनिटी में, ठीक है। और जब यहाँ पुट करेंगे तो 1/4 और यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7, ये बात सही है। अच्छा अब देखो, अब प्लस इन्फिनिटी लेकर चलेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, +∞,
माइनस इन्फिनिटी लेकर चलेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, तो हम लोग फाइनली क्या बोला जाए इसको, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से इन्फिनिटी करेंगे तो वही आएगा ना। ऐसे सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 3/28 आएगा आई थिंक। ठीक है, तो अब देखो, तो प्लस इन्फिनिटी लिखा जाए कि माइनस इन्फिनिटी लिखा जाए, तो कुछ ना लिखिए, डायरेक्ट लिखिए क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन में नहीं दिया है, इन दोनों में से कोई सा भी दिया है तो उसको टिक जरूर लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ये भी दिया है और ये भी दिया है, इस केस में ये भी ऑप्शन में और ये भी ऑप्शन में हो सकता है, तो हम लोग को इस केस में यही डज नॉट एग्जिस्ट ही टिक लगाना है, या ये और ये दिया या तीनों दिया है तभी डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा। ठीक है ना, इस केस में ये सब रहेगा, लेकिन इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि ये भी दिया है और ये भी दिया है। ठीक है ना, तो समझना है अच्छी तरह से, क्लियर है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब नेक्स्ट देखो हम लोग क्या है, एक और फॉर्म होता है, कौन सा, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ऐसा हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म में हम लोग सीखे थे, मतलब कि सीखे थे क्या, उसका फॉर्म हम लोग समझे थे कि ऐसा भी फॉर्म होता है एक 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो उसको लेकर एक बार थोड़ा सा उसको स्टडी कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अगर x हो, तो देखो यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 1 बचेगा, और यहाँ 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया ये। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हो, मतलब कि यहाँ पर 0 और यहाँ भी 0, तो वैल्यू क्या होगा, e, वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आंसर e होगा। कहने का मतलब 1 प्लस ये वाला चीज़ यहाँ पर कुछ भी लिखा हो वो 0 होना चाहिए, और 1 यहाँ पर 0 आना चाहिए, मतलब लिमिट पुट करने के बाद। तो ऐसे केस में हम लोग उसको फटाक से उसका आंसर क्या बोलेंगे, e आ गया। क्लियर है, मतलब इसको समझने के लिए एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है, लिमिट x टेंस टू a fx टू द पावर gx रहेगा। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा। कल अथर्व ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कुछ, जैसे कि tan को लेकर, tan x/1 - x ऐसा कुछ था, तो मैं पहले उस समय भी उसको बताया था और भी बता रहा हूँ आप लोग को कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्म ऐसा ही रहे। ठीक है, बस फॉर्म क्या रहना चाहिए, fx की पावर gx ऐसा कुछ फॉर्म होना चाहिए, और जो टर्म यहाँ पे हो वो 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। क्लियर है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, लिमिट e टू दी, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू a और gx, मतलब ये वाला टर्म जो पावर में है, डिग्री में है, पावर इधर आ जाएगा और fx - 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, बहुत लोग इसको शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। फिर e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पावर में था, पावर यहाँ पे सामने आ गया और बेस ये रहा fx बेस -1, या फिर इसी को लिखने का तरीका क्या है, एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंट लिमिट x टेंस टू a पावर और बेस -1। ठीक है ना, तो ये सब टर्म है, इसी के बेसिस पर हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये फॉर्म समझ में आया। 1 प्लस एक्स 1/x आंसर क्या होगा, e, कब, जब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 है, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए तब। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर लिमिट हम लोग का दिया हुआ है ये चीज़, तो देखो यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर पाई है तो 1 प्लस, अगर यहाँ पर हम लोग अगर पाई पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर तो क्या 0 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर भी इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1/sin, तो यहाँ पर भी ये पाई पुट करने पर 0 आएगा। ठीक है ना, यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो 1/ ये इन्फिनिटी, यानी कि ये फॉर्म भी हो गया हम लोग का 1 टू द पावर इन्फिनिटी का। ठीक है, और यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, और यहाँ भी 0 आ रहा है, ये पूरा टर्म 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर, क्योंकि cosec x को हम लोग लिख सकते हैं ना 1/sin x, तो इस तरह से, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, ये चीज़, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको पहले फॉर्म पहचानते हैं। तो ये करेंगे 2, तो 2 2 जा 4, 4 - 3 1, और यहाँ पर 4 4 - 4 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, यानी कि फॉर्म तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो अब देखो लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, 2-3 तरीका है। तो एक तो हम लोग इसको ऐसे अगर बोल दें कि 1, ठीक है, प्लस x² - 4, ठीक है ना, और 1/x² - 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। इस तरह लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, मतलब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 - 4 -3 हो जाएगा। ठीक है,
और इस तरह लिखने का फॉर्म मतलब क्या हुआ, जैसे कि 1 + x टू द पावर 1/x, जो इसके पहले वाला फॉर्म हम लोग पढ़े थे अभी यहाँ पर, उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और जब इस फॉर्म में कन्वर्ट होने में क्या बताया था मैं, यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो x टेंस टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ई हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट। या फिर अगर मेथड 2 से कर रहे हो, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े अभी, उसके बेसिस पे कर रहे हो, तो क्या होगा इसका, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 2, पावर आ जाएगा बाहर 1/x² - 4, ठीक है, और ये बेस x² - 3 और -1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, ये हो जाएगा 1/x² - 4, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर भी देखो अब क्या हो गया, x² - 4, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ बचा क्या, 1, तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 2, और ये बचा क्या, 1, यानी कि e टू द पावर 1। तो फाइनली आंसर क्या आया, ये आ गया। क्लियर है, जैसे हम लोग यहाँ पर किए। तो थोड़ा सा अगर यहाँ दिमाग लगा देंगे तो फटाक से इतना हम लोग लिखना नहीं पड़ेगा, बाकी जिसको जो पसंद हो वैसे समझो वैसे बनाओ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर ये है, इसको भी हम लोग कर रहे हैं x टेंस टू 2, ठीक है ना। पहले वैल्यू पुट करो, तो ये 4 - 1 3 और ये वाला, तो डायरेक्ट हम लोग इसको बात करते हैं क्या, e टू द पावर फॉर्मूला से। ठीक है, तो हम लोग को पहले पावर नीचे लाना पड़ेगा, कैसे लेंगे पावर को नीचे, ये 1/x - 2 नीचे आ गया, ठीक है ना, और ऊपर क्या हो जाएगा, x² - 3 - 1, ठीक है ना। तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 2, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया क्या, x² - 3 और x की पावर, नहीं ठीक तो है, दोनों सेम ही हो गया क्वेश्चन। आई थिंक थोड़ा सा का अंतर है इसके पहले वाला क्वेश्चन से, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा का अंतर है आई थिंक, ठीक है कोई नहीं। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/x - 2, ठीक है। अच्छा, ये x² - 4 हो गया, यानी कि x² - 2² इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 2, अच्छा 1/x - 2 ये हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, x - 2 इंटू x + 2, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। x टेंस टू 2, अच्छा, और यहाँ पर क्या बचा, x + 2, ठीक है ना। अब देखो 2 पुट करेंगे आप तो 4 हो जाएगा ना, तो e टू द पावर 4, तो यही आंसर हो गया हम लोग का। क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है। पावर को क्या किए, सामने किए, बेस ये है, बेस में से -1 किए, इसको सॉल्व किए, इस फॉर्म में किए, ये कैंसिल करके डायरेक्ट लिमिट पुट किए, 4 आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर क्या है, 1 लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना, cos x और पावर में cot² x, तो वैल्यू पुट करो, ये 0 तो 1 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी, तो फिर देखो फिर ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा है। तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, बार बार e टू द पावर लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, बाद में इसको हम लोग सॉल्व कर लिया जाएगा। जैसे कि थर्ड फॉर्मूला जो था ना, मैं उस फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो ये था इसमें लिखना थोड़ा आसान रहेगा, बाकी आप लोग को अगर e टू द पावर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अब क्या था, पावर को सामने लाना था, ला दो, cot² x, फिर cos x - 1 लिख सकते हैं ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0, cot² x को क्या हम लोग cos² x बाई sin² x लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब सोचो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, अब देखो ये 0 यहाँ पुट करेंगे, तो ये cos 0 1 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 1 हो गया, काम खत्म। ये cos² x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी sin² x को क्या 1 - cos² x लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, और यहाँ क्या होगा cos x - 1, ठीक है। अब एक लाइन और लिख लेते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये देखो cos x - 1 और ये है, तो ध्यान से समझना, cos x - 1 ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये 1 - cos x को क्या लिखेंगे, 1 - cos x, 1² - cos² x को 1 - cos x इंटू 1 + cos x, कैसे, a - b इंटू a + b बोल दिए इसको, तो a² - b², इस तरह से आई बात समझ में। अच्छा, अब देखो अब ये गया, लेकिन ये गया तो यहाँ माइनस छोड़ देगा,
ठीक है ना, क्यों माइनस, क्योंकि ये cos x -1 था, यहाँ 1 माइनस cos x था, तो इसको उल्टा करेंगे तो -1 आ जाएगा। फाइनली बचा क्या हम लोग का, लिमिट x टेंस टू 0 और 1/1 प्लस cos x, ठीक है, और ये माइनस के कारण यहाँ माइनस बचेगा। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है ना, तो ये बचेगा हम लोग का 2, तो 1/2 मतलब कि क्या बचेगा, ठीक से देखो तो एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 और क्या बचेगा -1/2, ठीक है, तो -1/2 यहाँ तो वेरिएबल अब है नहीं, यानी कि एक्सपोनेंट -1/2, यानी कि इसको बोलेंगे क्या हम लोग, e⁻⁻1/2 या फिर 1/e⁻1/2। ये भी सही है, ये भी सही है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत आसान फॉर्म माना जाता है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन में। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, 1⁻∞ का फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर ये क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, मुझे तो ये क्वेश्चन होमवर्क में दे देना चाहिए था, लेकिन चलो करते हैं एक बार। ये पावर क्या होगा, पावर सामने फेंका जाएगा, एक्सपोनेंट से करते हैं, अच्छा लगता है उस तरह, एक्सपोनेंट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये पावर आ गया कहाँ, सामने, ठीक है, पावर आ गया सामने, फिर बेस क्या है हम लोग का, x+2/x+3 -1, ठीक है ना, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को इसमें, सिंपल कैलकुलेशन है, x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या बचेगा x+4, ये देखो इसको सॉल्व करो तो फटाक से क्या आएगा, x+2 -x -3, ठीक है ना, और ये x+3, ठीक है ना, तो ये x+4, अच्छा तो x+4 देखो, ये x से ये के x कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर क्या बचेगा, -1/x+3, यही बचेगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर -1x+3 बच गया, अच्छा तो एक बार इसको थोड़ा और अच्छा से अगर लिखा जाए तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या बच गया हम लोग का, माइनस को अगर बाहर में कर दूं या इधर भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही करते हैं अभी, -x+4/x+3, अच्छा देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x टेंस टू इन्फिनिटी है, लिमिट क्या है, x टेंस टू इन्फिनिटी, तो इस केस में हमेशा हम लोग देखे हैं क्या कि हायर पावर को कॉमन लिया गया है, ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्वल बाई इक्वल दिख रहा है, लेकिन फिर भी माइनस मतलब x को कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ क्या बचा 1+4/x, लेकिन ऐसे भी दिख रहा है हम लोग क्लियर, इक्वल बाई इक्वल फॉर्म, यहाँ भी इक्वल यानी 1 दिख रहा है क्लियर, ठीक है, यहाँ भी x 1+3/x, ठीक है, ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये एक्सपोनेंट हो जाएगा हम लोग का, और लिमिट x टेंस टू क्या बचेगा, इन्फिनिटी, तो देखो अब यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम लोग लिमिट पुट करेंगे, फाइनली बचा क्या, -1+4/x, इतना लंबा हम लोग को लिखना ही नहीं चाहिए, तो जल्दी सॉल्व हो जाता है, 1+3/x, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। अब देखो, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो 0 यानी कि -1, ऊपर क्या बचा -1 और नीचे 1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, तो 1, तो यानी कि अंदर क्या बचेगा -1, यानी कि e⁻⁻1 यानी कि 1/e हम लोग का आंसर होगा, क्लियर है ना। देखो यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले बता दिया हूँ, डोमिनेटिंग टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, जब x टेंस टू इन्फिनिटी हुआ तो हायर पावर ढूंढना था, हायर पावर कौन है, ये, और इक्वल बाई इक्वल है तो 1/1, इसी का कोफिशिएंट हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो 1/1, तो डायरेक्ट यहाँ से 1/1 मतलब 1 हम लोग बोल सकते थे, और यहाँ माइनस है तो -1, तो ये वाला टर्म और ये सब हम लोग को करने की जरूरत नहीं पड़ता, तो आप लोग को जो पसंद हो वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, x टेंस टू इन्फिनिटी है तो डोमिनेटिंग टर्म ढूंढेंगे, डोमिनेटिंग टर्म कौन सा होगा, ये और ये, ऊपर में ये होगा और नीचे में ये होगा, और इक्वल बाई इक्वल, इसका भी इक्वल है इसका भी इक्वल है, मतलब 1 1 है, तो इसीलिए इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और 1, तो 1 हो जाएगा, तो इसीलिए 1, और ये वाला माइनस अपना माइनस रहेगा, तो फाइनल डायरेक्ट हो जाता है, ये लिखना नहीं पड़ता, ठीक है, बाकी जैसे समझ में आए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये वाला क्वेश्चन फिर है, इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझना। यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब कि वैल्यू पुट कैसे, जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, फिर यहाँ से क्या करते हैं ना, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, x को कॉमन निकालते हैं, तो x को कॉमन निकाल लिया जाए, या फिर डायरेक्ट बोलो कि डोमिनेटिंग टर्म, क्योंकि x टेंस टू इन्फिनिटी है ना,
तो देखो ऊपर इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, बस इतना के लिए। तो ऊपर क्या है 2 और नीचे क्या है 1 और यहाँ पर इन्फिनिटी, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया ना, क्योंकि x टेंस टू अगर इन्फिनिटी है तो डोमिनेटिंग टर्म तो ढूंढ ही सकते हैं ना। तो फाइनली ये 2 टू द पावर इन्फिनिटी, तो 2 टू द पावर इन्फिनिटी का आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हो गया डायरेक्ट आंसर हम लोग का। अगर ऑप्शन में इन्फिनिटी नहीं दिया है तो डज नॉट एग्जिस्ट भी आप बोल सकते हो इस केस में। क्लियर है, समझ में आ रहा है कब हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहे हैं और कब इन्फिनिटी बोल रहे हैं। यहाँ पर इन्फिनिटी देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों कभी नहीं रहेगा, ठीक है ना, दोनों एक साथ कभी नहीं रहेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं रहेगा ऑप्शन में, ठीक है ना। जब ये दिया रहे तो ये दिया रहेगा तो हम लोग इसको टिक मारेंगे, जो नहीं दिया रहे तो ये दिया रहेगा तो इसको टिक मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्यों नहीं दिया रहेगा, क्योंकि दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन देखो ये फिर है, यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है तो डोमिनेटिंग टर्म तो क्या होगा 3/7 और यहाँ पर पुट करेंगे क्या इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी। अब देखो अब ये वाला वैल्यू क्या है 1 से छोटा है तो आंसर क्या होगा 0। आई बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, सब हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, देखो 2x + 3 बाई ये, फिर ऊपर पुट करेंगे तो अब देखो अब यहाँ मजा आएगा। इसका डोमिनेटिंग टर्म कितना हुआ 2, नीचे वाले का डोमिनेटिंग टर्म 1, यहाँ पर देखो 4 माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि ये जाएगा कहाँ माइनस इन्फिनिटी को, जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा यानी कि 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी यानी कि 1/∞, यानी कि आंसर कितना आएगा 0। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये होमवर्क में दिया गया 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाओ और इसके आंसर को जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाना है। तो जितने जल्दी आप लोग इसका आंसर मुझे दोगे उतने जल्दी मैं अगला नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन मान के चलो, इस लेक्चर का भी होगा। तो देखो इसमें लिमिट क्या दिया है x टेंस टू π/2, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं एक्सपोनेंट ले लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 10x पावर बाहर नीचे फेंका जाएगा, अंदर क्या होगा 1 + sin 4x + cos x और -1, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। इससे ये गया, ठीक है, ये एक्सपोनेंट लिमिट x टेंस टू π/2 हो जाएगा। अच्छा अब देखो अब यहाँ पर हम लोग का बचा क्या sin x, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना 10x को sin x/cos x, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर अगर हम लोग का चलो इसको एक बार लिख ही दे रहा हूँ मैं, sin 4x + cos x, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। फिर एक्सपोनेंट, ध्यान से समझना आप लोग, लिमिट x टेंस टू π/2, ये देखो अब π/2 इसके पास पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, काम खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो लिमिट एक बार हो जाएगा क्या sin 4x/cos x हो जाएगा ना, फिर प्लस लिमिट x टेंस टू π/2, फिर ये जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos x/cos x 1 हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंट। अच्छा अब देखो अब ऊपर वाला sin 4x है, तो मुझे लग रहा है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो फटाक से उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई इसको तो हम लोग ऐसे लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना cos x प्लस और इधर का था अपना 1 वैसे का वैसे रहेगा। क्लियर है। अच्छा अब एक बार और इसको सोच लो क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू π/2, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग sin 2x को फिर लिख सकते हैं एक बार, 2 × 2 sin 2x को मैं लिख रहा हूँ 2 sin x × cos x और इधर क्या हो जाएगा cos 2x और डिवाइडेड बाई क्या होगा cos x और इधर +1। देखो इस cos x से ये cos x गया। अब लिमिट पुट करो, यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो देखो ये क्या होगा, ये क्या होगा π/2, तो ये पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाई होने के कारण यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्सपोनेंट अंदर में, ये देखो 2 × 2 = 4, 4 हो जाएगा, ये 2 × 2 = 4 हो गया, सॉरी यहाँ पर 2 बार 2 नहीं ना रहेगा, एक बार 2 ही रहेगा ना, ये वाला 2 नहीं रहेगा मान के चलो, ठीक है। तो ये 2 × 2 = 4 हो गया। अच्छा sin x sin π/2, sin π/2 का वैल्यू
1 1 लिख दिया, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा cos 2 पाई मतलब cos 2 पाई बाई 2 यानी कि cos पाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा cos पाई। और cos पाई का वैल्यू क्या होगा -1 लिख दिए, ठीक है ना। और फिर इधर अपना पहले से क्या था +1, ये क्वेश्चन का ये वाला 1 +1 यहाँ पर था। तो फाइनली क्या हो गया एक्सपोनेंट। अब देखो ये -4 + 1, ठीक है, -4 + 1, तो ये एक्सपोनेंट हो गया हम लोग का कितना -3। अच्छा एक्सपोनेंट -3 का मतलब क्या हुआ e⁻−3। एक्सपोनेंट लिखने का मतलब क्या होता है e⁻−3। तो इसको और अच्छा नहीं लग रहा है जिसको, तो ऐसे भी लिख दो e⁻1/e⁻3। तो ये ऑप्शन में या तो ये रहे या तो ये रहे, दोनों हम लोग का आंसर सही है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर से बता दे रहा हूँ, पावर सामने आया, बेस ये पूरा हो गया तो बेस -1 कर दिए, ठीक है। यहाँ sin x है, tan x को sin x cos x किए, π/2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 1 लिख दिए। अब उसके बाद ये वाला टर्म से लेकर अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो sin 4x cos x, और लिमिट इसको साथ करेंगे तो ये cos x कैंसिल होकर 1 हो गया, ठीक है। अच्छा अब लिमिट एक्सपोनेंट करेंगे तो इसको फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, तो हम लोग को जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है sin 2θ का 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ डबल है तो यहाँ उसका हाफ होगा। तो देखो यहाँ 4 था तो यहाँ 2x, यहाँ 2x, ठीक है, ये +1। फिर अभी भी ये कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि π/2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 होगा तो पूरा लफड़ा कर देगा, ये पूरा 0/∞ लाकर ये सब लफड़ा कर देगा। तो इसीलिए फिर इसको ब्रेक कर दिए sin 2x को 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब cos x कैंसिल हो गया, अब डायरेक्ट फटाक से लिमिट पुट कर दिए, लिमिट पुट किए तो ये sin π/2 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 4। अच्छा cos 2 पाई, cos 2 इंटू एक्स है तो x की जगह π/2 पुट करेंगे तो cos क्या हो जाएगा, ये cos पाई होगा। cos पाई मतलब यहाँ पर बात चल रहा है, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, उस दोनों केस में क्या होगा इसका वैल्यू निगेटिव होगा, और निगेटिव में क्या होगा -1 यानी कि -1 लिख दिए, और ये +1 पहले से था, ठीक है। तो ये हो गया क्या माइनस, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई किए तो -4 और ये +1, तो ये -3, फिर ये आंसर क्लियर है। तो आई होप आप लोग को ये सब लेक्चर समझ में आया। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये क्वेश्चन देखो जेईई का क्वेश्चन, ये दर्जनों बार बहुत बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लो, ठीक है ना। तो इसको बनाना है, जो होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।